और ताज़ा खबर तो यही है कि इजरायली हमलों के बाद गाजा में तबाही मची हुई है। खान यूनुस के अस्पताल में भारी भीड़ देखी गई है। घायलों को लेकर नासिर अस्पताल पहुंच रहे हैं लोग। बमबारी में कई बच्चे भी बुरी तरह से घायल हो गए हैं। तस्वीरें आप देखिए, गाजा में एक बार फिर इजरायली बारूद बरस रहा है, कोहराम मचा हुआ है और नासिर अस्पताल में लोगों की भीड़ जमा हुई है। भारी संख्या में घायल लोगों का इलाज इसी अस्पताल में चल रहा है। तो गाजा से डराने वाली तस्वीर सामने आई है। बमबारी के बीच आम लोग कैसे संघर्ष कर रहे हैं, ये अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, पत्रकारों पर भी पथराव हो रहे हैं। पत्रकार को खदेड़कर कार में आग लगा दी गई है। आग के हवाले कर दिया गया है कार को। जो पत्रकार इस वक्त वहां पर कवरेज कर रहे हैं, उनके लिए भी कितने मुश्किल हालात हो गए हैं, ये आप UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और हमास के हमलों में आईडीएफ के 2 जवानों की मौत हो गई। राफा में येलो लाइन के पास हमास का भीषण हमला हुआ। नाहल ब्रिगेड के 2 जवानों की जान चली गई। हमास के हमले में आईडीएफ के 3 जवान भी घायल हुए। और हमास के हमले के बाद आईडीएफ ने बारूदी जवाब दिया है। गाजा में 20 जगह आईडीएफ के भीषण हमले हुए हैं। हमास के ठिकानों को चुन चुन कर किया गया है टारगेट। हथियार डिपो और हमास की सुरंगों पर भी अटैक किए गए। कई हमास के ठिकानों के तबाह होने की खबर सामने आ रही है। और गाजा में बमबारी के बीच अमेरिका का एक्शन नजर आया है। स्टीव विटकॉफ इजराइल के लिए रवाना कर दिए गए। जैरेड कुशनर भी इजराइल के लिए निकले हैं। गाजा में युद्ध विराम टूटने के बाद ये एक्शन नजर आ रहा है। और वहीं खान यूनुस में बंधकों की शवों की तलाश की जा रही है। क्षतिग्रस्त इमारतों के मलबे में शवों को तलाशा जा रहा है। खान यूनुस की ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर बंधकों के शवों की तलाश देखिए कैसे की जा रही है। तो गाजा में फिर युद्ध का आगाज हो गया है। वजह समझिए, हमास और इजराइल के बीच किस तरह से एक ग्रुप समझौते के लिए तैयार नहीं है। युद्ध विराम पर 2 गुटों में मतभेद उधर इजराइल में भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। कई कमांडर युद्ध जारी रखने के पक्ष में हैं हमास के। वहीं इजराइल का जो दक्षिणपंथी गुट है वो सीज फायर के खिलाफ है। वो चाहता है कि जंग अभी और चलती रहे और पूरे गाजा को फ्लैटन कर दिया जाए। कई मंत्री भी सीज फायर को नेतन्याहू की गंभीर भूल बता चुके हैं। और जहां तक हमास का सवाल है, हमास तो चाहता ही है कि गाजा पर पूरी तरह से उसका नियंत्रण बरकरार रहे। बड़ी बात यह है कि हमास अभी भी 16 बंधकों के शव, उनकी डेड बॉडीज लौटा नहीं पाया है। हमास की घुसपैठ ने इजराइल को हमले का मौका दिया है। तो ये 2 बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं, जिसकी वजह से ये जंग एक बार फिर शुरू हो चुकी है।